प्रश्न संख्या 1 है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी WHO क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की। आपका उत्तर होगा 84। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई है। 2022 की रिपोर्ट WHO के सभी क्षेत्रों में 84 मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह दुनिया भर में मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन की प्रवृत्तियों का व्यापक और अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करता है। जहां तक मलेरिया के मामलों की बात है, अपवर्ड ट्रेंड जारी रहा, लेकिन धीमी दर पर 2021 में 247 मिलियन मामले, जबकि 2020 में 245 मिलियन मामले और 2019 में 232 मिलियन मामले थे। प्रश्न संख्या 2 है आपका कि आई स्पेस इंक ने अपने हैक्यूटोर आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है और आई स्पेस इंक किस देश का स्टार्टअप है? आपका उत्तर होगा जापान। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने अपने हाक्यूटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। हाक्यूटोर आर सफेद खरगोश को संदर्भित करता है। इसके चंद्र लैंडर में 2 रोवर शामिल हैं, जिनके अप्रैल 2023 में चंद्रमा के दृश्य पक्ष पर उतरने की उम्मीद थी। अगर राशिद रोवर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो यह अरब दुनिया का पहला मून मिशन होगा। प्रश्न संख्या 3 है कि किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की? आपका उत्तर होगा केरल। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। यह आक्रामक पौधों, विशेष रूप से सेना स्पेक्टिबिलिस को जड़ से खत्म करने के लिए एक वनीकरण परियोजना है। इसे वायनाड वन्य जीव अभयारण्य के सुल्तान बाथरी वन रेंज में निष्पादित किया जा रहा है। बांस के पौधे, फलदार पौधे आदि लगाना और वर्षा जल संचयन इसके प्रमुख स्तंभ हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा मेघालय। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। मेघालय सरकार को भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों को क्षय रोग नियंत्रण में समर्थन, संचार और सामाजिक गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास की श्रेणी प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी 2025 तक इस बीमारी को खत्म करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है। प्रश्न संख्या 5 है कि दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले 3 हिमालयी औषधीय पौधों में से हैं। उत्तर होगा मेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा और डैक्टाइलोरिजा हैटागिरिया। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। 3 हिमालयी औषधीय पौधों ने IUCN रेड लिस्ट में प्रवेश किया है। ये मेजोट्रोपिस पेलिटा गंभीर रूप से लुप्तप्राय और फ्रिटिलोरिया सिरहोसा कमजोर
और डेक्टाई लोरिजा हैटागिरिया लुप्त प्राय है। मेजोट्रोपिस पेलिटा, जिसे आमतौर पर पटवा के नाम से जाना जाता है, एक 12 मासी झाड़ी है जो केवल उत्तराखंड में पाई जाती है। फ्रिटिलारिया सिरोसा, जिसे आमतौर पर हिमालयन फ्रिटिलरी के रूप में जाना जाता है, एक 12 मासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है। डेक्टाइलोरिजा हतागिरिया एक 12 मासी कंद प्रजाति है। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त इंडिया इंडो कारपोर्ट का कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है? आपका उत्तर होगा 39वां 39। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का 39वां संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। INS करमुक, एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कारबेट ने इंडोनेशिया के बेलवान में तैनाती से पूर्व ब्रीफिंग में भाग लिया। भारत और इंडोनेशिया 2002 से साल में 2 बार कारपेट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपका कि बर्ड वाचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की। टीम ने पक्षी का नाम क्या रखा है? उत्तर होगा लीसू व्रेन बेबलर। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। बर्ड वाचर्स की 6 सदस्यीय टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान ब्रेन बेबलर की एक नई प्रजाति की खोज की है। ग्रे बेल्ड वेन बेबलर ज्यादातर म्यांमार में पाए जाते हैं। 1998 में और उसी पहाड़ पर भारत में पक्षी की केवल एक ही रिपोर्ट की गई है। टीम ने राज्य के लीसू समुदाय के नाम पर उस पक्षी का नाम लीसू व्रेन बेबलर रखा है। प्रश्न संख्या 8 है कि देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजिरिस बिएनेल का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ है? आपका उत्तर होगा 5वां। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। केरल में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजिरिस बिएनेल का 5वां संस्करण 12 दिसंबर 2022 को कोच्चि में शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को 10 अप्रैल 2023 तक प्रदर्शित किया जाएगा। इन अवर वेन्स फ्लो इंक एंड फायर शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी को भारतीय मूल की कलाकार सुभुगी राव ने प्रबंधित किया है। प्रश्न संख्या 9 है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है? आपका उत्तर होगा आजादी का अमृत महोत्सव। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। काशी तमिल संगमम आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 1 महीने का लंबा कार्यक्रम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में काशी के बीच एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है। उन्होंने यह भी बताया कि वाराणसी स्टेशन को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए इनके पुनरुद्धार पर रुपया 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 है आपका कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं।
जम्मू और कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के जश्न के दौरान टेली परामर्श की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार भी जीता है। जम्मू कश्मीर देश में स्वास्थ्य वितरण का सर्वश्रेष्ठ मॉडल हासिल करने के लिए तैयार है, जो स्वास्थ्य संकेतकों में भारी सुधार से स्पष्ट हुआ है।